अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ठीक ठाक हो वीवर? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यार सियाने। आज आपको बाग के आम की बाग की सैर कराते हैं, जो मतलब बादशाह कहा जाता है आम को, गर्मियों का फल है। तो सीज़न भी आम का चल रहा है, तो कुछ वैरायटी बताते हैं इसमें कौन कौन सी वैरायटी हैं। ठीक है, वैसे तो 250-300 वैरायटी, 250 वैरायटी हैं, 200 की। जी तो ये देखें आम तैयार होने शुरू हो गए हैं जी। तो अभी मार्केट में ठीक है, मार्केट में आ भी गए हैं, मंडी में। जी लोग जूस वगैरह के लिए भी ले रहे हैं, खाने के लिए भी ले रहे हैं, जिनका फेवरेट है। जी। और आप देख रहे हैं कि भाई आप सभी कैमरा मैन आपको दिखाएंगे आम लगे हुए हैं, जी जी तो सामने दिखाएं। जी वसीम भाई, हमारे व्यूवर देख रहे हैं कि साथ में हमारा एक दोस्त है, वो भी आया हुआ है हमारे साथ। वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मी है और पाकिस्तान इंडिया दोनों में काफ़ी गर्मी की शिद्दत है। गर्मी के लिहाज से ये बेस्ट जो फल आजकल माना जाता है वो है आम। और आज हम अपने गांव के साथ ये विज़िट करने आए हैं समी भाई के साथ। और ये समी भाई आपको दिखाएंगे कि ये जो बाग है बहुत प्यारा माशाल्लाह फल लगे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि इनमें कौन कौन सी वैरायटी है और किस किस तरह का आम है। जी वसीम भाई, एक बूटे पे कितने आम लगते हैं तकरीबन? तकरीबन एक बूटे में 10-15 मन जो है ना, सही अगर उसकी परवरिश की ग्रोथ की जाए और पानी और खाद वगैरह सब कुछ इसमें डाला जाए, अच्छी परवरिश की जाए, जी जी तो माशाल्लाह 22 मन तक भी चला जाता है। जी। तकरीबन जो इसकी एवरेज है ना वो जी। निकलती है 10-15 मन। ठीक जी है, और फल अच्छा खासा जो है ना 2000-3000 जो है इसमें ना जो है ना आम का जो है ना लग सकता है फल। जी। ठीक है, और आपने ज़्यादातर जूस के लिए जो इस्तेमाल होता है वो जी। होता है नशहरी, जिसको कहते हैं, बहुत मीठा होता है। जी वसीम भाई, जूस के लिए कौन कौन सा आम इस्तेमाल किया जा सकता है? जूस के लिए सबसे बेहतरीन जो है चॉइस मेरे लिहाज में सिंदड़ी जी। कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त मीठा भी होता है और जूस के लिए भी बहुत अच्छा मुफीद है। और वसीम भाई, ये जो खाने के लिए बेस्ट आम है वो कौन कौन से हैं? आपको कुछ इकसाम बताएंगे? मौसमी फल के लिहाज से हम देखा जाए तो वो चौसा है। जी तकरीबन वो मौसमी फल के लिहाज से वो चौसा जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। जैसा कि समी भाई ने पूछा कि वैरायटी कौन सी होती है ज़्यादा खाने के लिए, एक तो मैंने चौसा बताया, फिर उसके बाद अनमेड डिटोल, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद लंगड़ा है। ठीक है, ये फल बहुत ज़बरदस्त हैं, पर हर किसी की अपनी चॉइस होती है। ठीक है, कोई जी। अपने मुख्तलिफ इकसाम का लेता है। ठीक है, जी तो मौसमी लिहाज से जो है ना वो चौसा है। और इन आपने जो मैंने बताया पहले। जी। और वसीम भाई, ये कौन सी किस्म का आम है ये भी चौसा है। ये अभी छोटा है, अभी तैयार हो रहा है। नाज़रीन को दिखा लें, इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन में तैयार हो जाएंगे। अब सही, ठीक है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इनमें कुछ अचारी आम के बूटे भी हैं, जिसको देसी आम बोला जाता है। ये सामने देख ले, ये अचारी का बूटा है, देसी आम जिसको बोलते हैं। ये अचार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अचार के लिए, क्योंकि ये खट्टा बहुत होता है। और वसीम भाई, आप बताएंगे कि ये जो आम है इनको पकाने के लिए आप बूटों दरख्तों पे ही पकाते हैं या कोई मसाला वगैरह लगाते हैं इनको? आमतौर पे जिसमें ज़्यादातर ना पैल वगैरह लगाते हैं केमिकल, जी। तो सबसे बेस्ट जो वही होता है जो ताज़ा फल जाए और ताज़ा पका हो। ठीक है, जी। वो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है जी। और ताज़ा भी होता है और बेहतरीन भी होता और जब इसको पेटियों में, लकड़ की पेटियों में, डब्बों में बंद करते हैं तो इसको मसाला जो एक साइड में लगाते हैं, सुना है मैंने, देखा भी है। वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है लगने के बाद? हाँ, तकरीबन वो हफ्ता 2 वीक में तैयार हो जाता है। सही। ये देखें नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये आमों का बाग है। हम लोग आज इसका विज़िट करने आए हुए हैं। ये देखते हैं, इसमें ये कपास के पौधे लगे हुए हैं। ये देखें, ये कपास के पौधे हैं। ये साथ में टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं, टमाटर वगैरह लगते हैं।
और ये देखें टमाटर लगे भी हुए हैं, ये देख सकते हैं। सब्जी बीजी हुई है एक तरह की। ये साथ में सब्ज़ी भी, ताकि ये इससे डबल फ़ायदा उठाया जाए। ये साथ में टिंडों की बेलें हैं, टिंडे देसी ये देखें, ये भी टमाटर है, ये देख सकते हैं। और साथ में बताऊं बैंगन के दरख्त लगे, पौधे लगे हुए हैं, ये देख लें। इसमें आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, ये देखें इधर आ बड़ा। जी सफियान भाई, ये कौन से आम का पौधा है? बेसिक समी भाई ये इसे बोलते हैं, पाकिस्तान में इसका नाम है एक इंसान की तरह, जैसे जिसे जी, बोलते जी। हैं अनवर लटोर। जी और ये आम माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है और काफ़ी मीठा होता है। जी और जी ये आप देख सकते हैं अभी माशाल्लाह से फल लग रहे हैं। जी। ये कितने दिनों तक बाजार में या मार्केट में इंशाल्लाह पकने के लिए आ 10 जाएंगे? से 15 खाने के दिनों लिए? में बेसिक 10 से 15 दिन लगेंगे। अगर बिना यानी कि केमिकल के लगाए जाएं तो 10 से 15 दिन से ज़्यादा हो सकते हैं। जी जब ये अपने साइज़ में मुकम्मल हो जाते हैं, पकते नहीं है, फिर इन्हें तोड़ के केमिकल वगैरह लगा के भेज दिया जाता है मंडियों में। वहाँ पे 2 और 3 दिनों में तकरीबन पक जाते हैं। इसी सफियान भाई, ये नुकसान तो नहीं देता सेहत के लिए जो मसाला आप लगाते हैं इसको रखने के ये लिए? चीज़ तो समी भाई है ना, क्योंकि ये केमिकल से बनी चीज़ तो फिर नुकसान देती है। जो जी। कुदरत की चीज़ है, अल्लाह ताला ने जो बनाई है, नेचुरल जो चीज़ है, उसका कोई नुकसान नहीं। जी जी अगर हम इसे ऐसे ही दरख्त के साथ ही पकने दें तो माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और ये बिल्कुल सेहतमंद होते हैं और इंसान के लिए बिल्कुल मुफीद होते हैं। अगर इनको कच्चा खाया जाए तो ये जो क्वालिटी का आम है, ये खट्टा होगा या मीठा होगा? ये सभी भाई बेसिक जैसे दूसरे फल होते हैं ना, जैसे अचारी आम हो गया, दूसरे सिंदड़ी आम हो गए, जी वो इससे ज़्यादा खट्टे होते हैं। ये जी। इतना खट्टा नहीं होता है, इसे सौंफी आम भी कहते हैं। जी 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 ये मीठा होता है दूसरे फलों के लिहाज से। जी और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने आम लगे हुए हैं। अल्लाह जी, जी। इनको अच्छा प्रॉफिट दे जी और अल्लाह इन्हें कामयाब करे। सही। ये देखें, ये बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, फिर साथ में छोटे छोटे बैंगन शायद आपको नज़र आ रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं। ये वाले कद्दू, ये कद्दू की सब्ज़ी भी है। और ये साथ में मकई, मंजर देखें सामने, बहुत ये देखें। ज़बरदस्त माशाल्लाह फल लग चुका है, तैयार ये होने देखें। वाला है। ये मकई भी साथ में तैयार हो रही है। इंशाल्लाह 15 दिनों तक ये भी तैयार हो जाएगी। अभी कच्ची है, ये देख सकते हैं आप। ये साथ में नाज़रीन आप देख रहे हैं, कौवों ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। आप कभी भी किसी बाग में विज़िट करें तो इनसे बच के, ये सर पे ना चूंच वगैरह, पंजे वगैरह मार देते हैं। ये भी इनको डर लग रहा है कि शायद हम इनको नुकसान पहुँचाने हैं, मगर हम खाली अपने दोस्तों को बाग का विज़िट करवाने आए ये हैं। सफ़ेद बैगन, जी ये देखें, ये दोस्तों आपने देखा नहीं होगा कभी, ये देखा होगा शायद मार्केट में। ये सफ़ेद बैंगन है, सफ़ेद, ये देखें जिसको हम जैसे अंडा होता है, अंडा होता है। ये देखें, देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। बहुत प्यारा भी लग रहा है। हमने इसको कोई रंग वगैरह नहीं किया, ये देख सकते हैं, नेचुरल है। वो बैंगन भी लगा हुआ है, ये देखें, मैं आपको दिखाने, कैमरे की आंख में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें जी, ये देखें, इनमें कुछ लंबे वाले बैंगन हैं और ये कुछ गोल वाले भी हैं इसमें साथ में। ये देखें, ये लंबे बैंगन जी, ये आप देख सकते हैं, ये लंबे वाले बैंगन हैं। अच्छा काटना। चलो रोका, मैं आना उथे हस दो मैं तू। ये भाई समी बहुत पुराना दरख्त है, ये बोर्ड इसको कहते हैं। इसमें यानी गर्मियों में बिजली नहीं होती, तो जो पुराने लोग होते हैं हाँ। जी वसीम भाई, ये कौन सा दरख्त है? ये बहुत पुराना कदीम दरख्त भी कहा जा सकता है। इस ये दरख्त का नाम क्या है? बोर्ड, जी बोर्ड कहते हैं इसको। जी जी। और ये जानवर धूप की वजह से यहाँ पे बांधे हुए हैं? जी धूप की वजह से। और ये यहीं पे रहते हैं या इसको आप शाम को ले जाते हैं इनको? जी। गर्मी की वजह से इधर बांधे हुए हैं लोग। जी। और कुछ यहाँ चारपाई पड़ी या बैठते भी हैं लोग। जी जी। और इधर से जिनकी ज़मीनें एकड़ हैं वो अपने भैंसों के लिए चारा कोई करते हैं। जी नाज़रीन, ये नलका है, अभी तो नलका ख़त्म हो गया। ये नई न्यू जनरेशन शायद उन लोगों ने देखा भी ना होगा। ये सफियान भाई देखें, ये नलका चला रहे हैं, आए नसीम भाई, इनसे ठंडा ठंडा नलके से पानी निकलता और
इसका पानी पीने के भी बहुत काबिल है, बहुत ठंडा पानी है। ये माशाल्लाह ये आप से देख सकते हैं। 100% नेचुरल और मिनरल इसमें वाटर बिजली का अखराजात भी नहीं होता और जी। ज़बरदस्त है इसमें। और देखें नाज़रीन, ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था इसको, ये देख सकते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम आज आपके लिए ये बाहर खेतों में एक फार्म हाउस पे आए हुए थे विज़िट करवाने के लिए आप लोगों को, ये देख सकते हैं।